हेलो, मैं हूँ राजकमल और आज हम लोग बात करेंगे चाइना और ताइवान के बारे में कि आखिर चाइना क्या है और ताइवान क्या है। तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये दो कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर क्यों चाइना ताइवान को अपने में मिलाना चाहते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आगे हम लोग मैप पर नज़र डालेंगे, ठीक है ना। तो ये है चाइना, ओके। और ये आप जो छोटा सा देख रहे हैं ये है ताइवान, जिसका कैपिटल है ताइपे और इसका बीजिंग, ओके ना। तो फिर से अब हम देखेंगे। तो देखिए अभी हम ताइवान को थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं मैप में। तो ये है ताइपे जो कि हमारे इंडियन स्टेट्स केरला के इक्वल है, ठीक है ना। इतना ही बड़ा ये पूरा कंट्री है ताइवान, ओके ना। तो ताइवान और चाइना को अलग करता है ताइवान स्ट्रेट। ये आप याद कर सकते हैं, इसके नीचे है साउथ चाइना सी, इसके में फिर से चाइना सी है, फिर पैसिफिक ओशन है, फिर ऊपर ईस्ट चाइना सी है, ओके ना। फिर हम देखेंगे कि ओके ना। तो ये पूरा हो गया ताइवान, इतना छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, केरला के इक्वल है, मैंने आपको बताया ही, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर में ताइवान को कौन कौन सा कंट्री रिकॉग्नाइज करता है। मीन्स मैं क्लियर कर दूं कि इंडिया इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो इसे टोटल 18 कंट्रीज़ रिकॉग्नाइज करता है और वो उसमें कोई बड़ा देश नहीं है, बस सब छोटे छोटे, जैसे ये बेलीज है, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, ये सब जो भी कंट्री है सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, ये ओशिनियाई कंट्री है, ठीक है। निकारागुआ सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ है। पलाऊ ये जो है वो ओशिनियाई कंट्रीज़ है। पराग्वे जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, ठीक है ना, ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं है। सेंट किट्स ये कैरेबियन कंट्री है। सेंट लूसिया कैरेबियन कंट्री है। सेंट विंसेंट कैरेबियन कंट्री है। सोलोमन आइलैंड्स ये ओशिनियाई कंट्री है। स्वाजीलैंड एक पुअर कंट्री है अफ्रीका का। टुवालू ये भी ओशिनियाई कंट्री है। वेटिकन सिटी को आप लोग जानते ही हैं, ये रोम के अंदर आता है, ठीक है ना। पोप इसे रूल करते हैं। तो इसमें कोई बड़ा देश नहीं है। जो भी बड़ा देश था वो पहले ताइवान को रिकॉग्नाइज करता था, तो वो वन चाइना पॉलिसी के तहत वो ताइवान को रिकॉग्नाइज करना छोड़ दिया। अब पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम PRC यानी कम्युनिस्ट चाइना जानते हैं, जो आज का चाइना है, उसे रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अब हम चाइना का मैप देख लेंगे। तो चाइना इतना विशाल देश है, इतना मतलब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ साइज, और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। और इन टर्म्स ऑफ GDP देखेंगे, इकॉनमी देखेंगे, तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और अगर आप इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी परचेसिंग पावर पैरिटी देखना चाहते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। US को भी ये ओवरटेक कर चुका है, ठीक है ना। तो इसके सामने ताइवान ये देखेंगे इतना छोटा सा है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे, और तो देखिए ऑफिशियल नेम जो कम्युनिस्ट चाइना का है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसलिए अगर आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें आप सुनते होंगे लिखा होगा PRC, ठीक है ना। तो कम्युनिस्ट चाइना को हम लोग PRC के नाम से जानते हैं, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो ताइवान है, जो अभी हम लोग देखते होंगे ताइवान और चाइना के बीच जो टेंशन आता होगा, तो ताइवान को अगर हम ऑफिशियल नेम है उसका रिपब्लिक ऑफ चाइना। हाल फिलहाल में शायद उसने रिपब्लिक ऑफ ताइवान अपना नाम चेंज कर लिया है, लेकिन उसका मोस्ट पॉपुलर ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसको ROC जाना जाता है और उसको PRC, ओके ना। फिर हम देखेंगे कि आखिर में ये ROC जो चाइना जो है, ये जो बड़ा सा जो लैंड था, ये कैसे दो कंट्री में डिवाइड हो गया, ओके ना। ये कैसे दो कंट्री में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि वहाँ पर एक सिविल वार हुआ था, ठीक है ना। सिविल वार हुआ था। तो देखिए सबसे पहले जो चाइना था वो इंपीरियल रूल के अंदर था, मीन्स वहाँ पर राजशाही थी, ठीक है ना। तो राजशाही से मतलब कि राजशाही जो थी वो जनता का भला नहीं करती थी। कोई भी राजशाही जनता का भला नहीं करती है, तो ठीक है ना। तो उस राजशाही से लड़ने के लिए वहाँ के लोगों ने एक पार्टी बनाया जिसको कुमितांग कहा जाता है, कुमितांग पार्टी। इसके लीडर थे सन्यात सेन, ओके ना। तो सन्यात सेन जो थे वो कुमितांग, तो इसी के मतलब कुमितांग के अंतर्गत भी पहले माओ जेडोंग काम करते थे। लेकिन माओ जेडोंग जो कि 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था, मीन्स कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया में, उससे वो इंस्पायर हुए, ठीक है ना, इंस्पायर हुए। और 1921 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का स्थापना किया, ठीक है ना। तो वहाँ पर 1921 से एक नई पार्टी उभर आई जिसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नाम था, जिसके फाउंडर और लीडर माओ जेडोंग थे, जिसको माओ जेडोंग इंग्लिश में और चाइनीज़ में इनका माओ त्से तुंग, ओके ना, कहा जाता है।
तो फिर सब हम देखेंगे तो वो जो सिविल वार था वो बहुत ही खूनी वे में, बहुत ही ब्लडी वे से था, यानी जो दो ग्रुप थी वो डिवाइड कर दी थी पूरा कंट्री को, मतलब पूरा चाइना को, मतलब ताइवान को भी मिला लीजिए तो पूरे दो, मत मान लीजिए कि अगर किसी भी कंट्री में 100 लोग हैं तो उसमें से 50 लोग हो गए थे पीआरसी के पक्ष में, मतलब कम्युनिस्ट हो गए थे, और 50 लोग नेशनलिस्ट यानी कोमितोंग पार्टी को सपोर्ट करने लगे थे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो सिविल वार, जो द ब्लडी सिविल वार, वो 1927 से लेकर के 1949 तक चला, तकरीबन ये 23 साल तक चला, काफ़ी लंबा टाइम तक चला। इसी बीच में आपको पता है कि जापानीज़ ऑक्यूपेशन भी हुआ था। जापानीज़ ऑक्यूपेशन मंचूरिया में कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। इसमें लाखों लोग मारे गए थे, ओके ना। तो फिर से हम तो देखिए, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को सपोर्ट इंटरनेशनली भी इसको मिल रहा था। सपोर्ट किससे मिल रहा था? तो सोवियत यूनियन से। सोवियत यूनियन मीन्स यूएसएसआर से, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से। और जो कुमितोंग पार्टी था, कुमितोंग पार्टी जो नेशनलिस्ट का अपना पार्टी था, ठीक है ना। तो देखिए, तो जो कुमितोंग पार्टी था उसे सपोर्ट मिल रहा था वेस्टर्न पावर्स से। वेस्टर्न पावर्स जिसमें ब्रिटेन था, जर्मनी था, फिर से ब्रिटेन था, जर्मनी था, फ्रांस था, लेकिन उसे मुख्य तौर पर सपोर्ट करता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। तो फिर से अब हम देखेंगे कि अंतिम में एट लास्ट कम्युनिस्ट, आखिरकार 1949 में मीन्स 1949 में कम्युनिस्ट का पूरा एकाधिकार हो गया चाइना में, ठीक है ना। फार्मोसा आइलैंड को छोड़कर, फार्मोसा आइलैंड जिसको हम आज ताइवान के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और जो नेशनलिस्ट थे, कुमितोंग पार्टी से जो संबंधित थे, रिलेटेड थे, वो केवल और केवल फार्मोसा आइलैंड तक ही सीमित रह गए, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको फिर से मैप में समझाता हूँ कि ये इतने बड़े लैंड, इतने बड़े जगह पर कम्युनिस्ट का एक अधिकार हो गया था, जिसे हम पीआरसी कहते हैं। बस ये छोटा सा जो इलाका है ताइवान का, ये ठीक है ना, यहीं पर नेशनलिस्ट रह गए थे, मीन्स यहीं पर वो कुमितोंग पार्टी रह गए थे। क्यों? देखिए इनमें एक बहुत बड़ा फर्क भी है, क्योंकि देखिए कुमितोंग था वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था, ठीक है ना, डेमोक्रेसी लोकतंत्र को सपोर्ट करता था। बट ये चाइना ये कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करता है, मीन्स ये वन पार्टी रूल था यहाँ पर। बट यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी अपना पार्टी बना सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, सब चीज़ कर सकता है। बट यहाँ पर आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंतर्गत ही रहना होगा, ठीक है ना। तो चलिए और मैं आपको कुछ बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। तो 1949 के बाद कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री चेंज नहीं हुआ है पीआरसी और ताइवान के बीच में, यानी जो कम्युनिस्ट चाइना है और ताइवान के बीच में कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री चेंज नहीं हुआ है, यानी 1949 तक जो भी जहाँ था वो वहीं पर है। जैसे कि मैं बताता हूँ, जो कि कम्युनिस्ट यहाँ थे वो बस आज के डेट में भी वहाँ है, और देखिए जो नेशनलिस्ट जो थे वो यहाँ थे, वो आज के डेट में भी यहाँ है। बट देखिए इनमें फ़र्क क्या है कि जो कम्युनिस्ट चाइना है वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है, मिलिट्रली पावरफुल होते जा रहा है। तो दिन प्रतिदिन धमकी देते रहता है ताइवान को कि देखो मैं तुम्हें कभी भी ले लूँगा। शी जिनपिंग ने अभी हाल में बयान दिया था कि देखो मैं एक ना एक दिन ताइवान पर अपना कब्जा जमा कर रहूँगा, ओके ना। तो फिर सब हम देखते हैं कि आखिर में उनका फीचर्स क्या है। तो देखिए जो ताइवान जो उसका कैपिटल ताइपे है, ओके ना। लेकिन देखिए इनमें सबसे मुख्य चीज़ क्या है जो आपको देखना चाहिए, तो यहाँ का इथनिक ग्रुप जो है वो देखिए चाइना में, वो चाहे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हो या ये ताइवान का इलाका, उनमें सबसे मेजॉरिटी कोई इथनिक लोग रहते हैं तो वो हान रहते हैं, हान चाइनीज़। तो देखिए जो कि ताइवान में 95% लोग हान चाइनीज़ रहते हैं, और मेजॉरिटी यहाँ के रिलीजन फॉलो करते हैं बुद्धिज़्म, ओके ना। तो फिर से अब हम देखेंगे कि इसका एरिया हमारे, मैंने बताया कि हमारे केरला के इक्वल है, ओके ना। फिर पॉपुलेशन भी ठीक ठाक ही है, केरला के बराबर ही है, 2,35,00,000 है, केरला का शायद 3 करोड़ के आसपास है। बट इसका सबसे शानदार को ये तो इकॉनमी है। देखिए इसका परचेसिंग पावर पैरिटी में 1.276 है, पाकिस्तान से भी अधिक है। और देखिए नॉमिनल जीडीपी तो पाकिस्तान का ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है ना, $635 बिलियन है। इसका मतलब पर कैपिटा इनकम $26,000, जो कि इंडिया का
अप्रॉक्स $2000 मीन्स इंडिया से यहाँ का पर कैपिटा इनकम 10 टाइम्स हायर है। बहुत ही रिच ये आइलैंड है, ओके ना, रिच आइलैंड और स्टेट जो भी आपका मन वो कह सकते हैं। बट अब हम चाइना पर थोड़ा नज़र डालेंगे तो चाइना कैपिटल बीजिंग जैसे आपको पता ही है, संघाई बहुत ही शानदार है, आजकल न्यूयॉर्क को टक्कर दे रहा है, ठीक है ना। बट यहाँ का मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा इथनिक लोग कोई रहता है तो हान चाइनीज़ रहते हैं, मेजोरिटी हान लोग रहते हैं। तो दोनों में वो चाहे आप ताइवान को देखेंगे वहाँ भी हान लोग रहता है, और फिर से ये क्या कहते हैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट चाइना में भी सबसे ज़्यादा कौन लोग रहता है तो हान रहती है। यहीं पर उइगर समस्या भी है, उइगर समस्या किसी और दिन बताऊंगा, ओके ना। तो फिर सब हम देखेंगे तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मीन्स कम्युनिस्ट चाइना का एरिया ये बहुत बड़ा है, मीन्स 95,96,961 स्क्वायर किलोमीटर, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन में आप जानती हैं पहला पर है। परचेसिंग पावर पैरिटी में $24 ट्रिलियन है, जो कि अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। अमेरिका का $22 ट्रिलियन है, और नॉमिनल जीडीपी में $14 ट्रिलियन, जो कि अमेरिका का 21 और 22 ट्रिलियन है। तो अमेरिका से बस थोड़ा सा ही पीछे ओवरटेक ये कर लेगा, मेरे हिसाब से 28 टू 2030 में ये कर लेगा ओवरटेक, ओके ना। तो फिर सब हम देखेंगे कि मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है, यहाँ पर आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है ना। इंडिया से ये ज़्यादा दूर नहीं है, इंडिया यहाँ पर ये इसे हम अपना इलाका कहते हैं। सॉरी मैंने ये मैप लगा दिया, बट ये मेरा है, ओके ना। अभी चाइना ने कब्जा कर लिया, हम भी मिलिट्रीली पावरफुल होंगे, हम भी कर लेंगे, ये मेरा इलाका है, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पर तो देखिए जो टेरिटरी को क्लेम करता है या कंट्रोल करता है पीआरसी, उसको ब्लू कलर में दिखाया गया, और जिसको कंट्रोल करता है ताइवान यानी फार्मोसा आइलैंड, उसको येलो में दिखाया गया, ओके ना। तो फिर से थैंक्स, स्टे सेफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक्स।